आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे 55 मीटर की ये लंबी सी झालर लाइट है और ये बिल्कुल नई झालर लाइट है। आप देख सकते हो एक बार भी अभी हमने इसको यूज नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी झालर लाइट होती है सारी चाइनीज होती है, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता। अब यहाँ पे इस झालर लाइट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ये जो हमें डिब्बी मिली है तो इसके अंदर एक स्विच होता है, तो इस स्विच से हम 8 तरीके से इसके लाइट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्विच है ये हमारा काम नहीं कर रहा है, इसको जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये दब ही नहीं रहा और ना ही लाइटिंग में कोई चेंजिंग हो रही है। लाइट जल रही है लेकिन इसके जो आर्ट फीचर हैं उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, जो अलग अलग तरीके से हमारी लाइट जलती है। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा भी दूं तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे जब हम इसको लगाते हैं तो इस तरीके से हमारी लाइट तो जल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्विच है इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही, जबकि चेंज होना चाहिए, इसीलिए इसको दे रखा है। तो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपकी भी डिब्बे के अंदर आ गई है तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले इस डिब्बी को भाई हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको खोलने के लिए इस तरीके से देखिए आप कोई भी पतला पेचकस या चिमटी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फंसाएंगे और सिंपली इस तरीके से आराम से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। देखिए ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप जोर लगा दोगे ज़्यादा तो यहाँ पे देखिए इसके प्लास्टिक के लोग होते हैं ये सारे टूट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बड़े आराम से इसको खोल लिया है और ये इसका सर्किट है। तो इस सर्किट को देखिए हम इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से उठाया तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, क्योंकि आजकल की जो झालर लाइट आ रही है ना उसके अंदर तो गिने चुने कंपोनेंट्स होते हैं। और इसके अंदर देखिए ये मैं स्विच थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इस टाइप का हमारा स्विच लगा हुआ है और ये ऐसा ही सेम स्विच हमारे ब्लूटूथ जो स्पीकर होते हैं उसके अंदर भी लगा होता है। तो ये स्विच देखिए यहाँ पे जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जबकि इसको अंदर बाहर होना चाहिए। ये बिल्कुल जाम हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये स्विच हमारा रिपेयर तो होगा नहीं, तो हमें इस स्विच को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई इस टाइप का स्विच हम लाएं कहाँ से, क्योंकि मार्केट में तो इस टाइप का स्विच आपको जल्दी से मिलेगा नहीं और दूसरा स्विच लगा दोगे तो इसकी बॉडी के अंदर फिट नहीं होगा। तो यहाँ पे लगाना तो भाई आपको सेम ही स्विच पड़ेगा, तभी काम बनने वाला है। ठीक है, आप अगर कोई दूसरा स्विच लगा दोगे तो फिर आपको बाहर से कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसका सबसे मैं अच्छा तरीका आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको ये सेम स्विच चाहिए तो आपको क्या करना है, कोई भी खराब ब्लूटूथ स्पीकर का सर्किट ले लेना है। जैसे कि मेरे पास ये खराब ब्लूटूथ का सर्किट है जो कि पूरे तरीके से जल गया है, लेकिन इसके अंदर देखिए हमारे 3 स्विच लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन स्विच को निकाल के इसके अंदर इजिली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम ही साइज का हमारा स्विच है। तो यहाँ पे इस स्विच को निकालना कैसे है वो भी आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से स्विच को निकाल दोगे तो ये स्विच भी हमारा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालने के लिए देखिए फ्रेंड आपको आयरन से बिल्कुल भी नहीं निकालना, लगा सकते हो आयरन से लेकिन निकालना नहीं है। तो निकालने के लिए देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, इस तरीके से आप कोई भी लाइटर ले सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम को कम कर देता हूँ। इस तरीके से आपको लाइटर लेना है और उसकी मदद से यहाँ पे इसको गर्म करना है, नीचे से आपको गर्म करना है और हिसाब से आपको गर्म करना है, ज़्यादा नहीं करना। इस तरीके से देखिए हम गर्म करेंगे, थोड़ी देर हम गर्म करेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लिया है और चिमटी की मदद से एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी लूज नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपको देख लेना है, क्योंकि नीचे भी इसका ना स्विच का प्लास्टिक होता है, अगर ज़्यादा गर्म कर दिया तो यहाँ पे ये प्लास्टिक भी हमारा मेल्ट हो जाएगा, तो ये स्विच भी हमारा खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे कर करके देख लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने गर्म किया और यहाँ पे देखिए ये स्विच हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल गया है। और जिस प्लास्टिक की मैं बात कर रहा था तो आप देख सकते हो पीछे इसके प्लास्टिक दे रखा है, अगर आप ज़्यादा गर्म कर देते तो यहाँ पे ये प्लास्टिक मेल्ट होके ये स्विच भी हमारा खराब हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए हमने सफलतापूर्वक इस स्विच को निकाल लिया है। तो यहाँ पे इस स्विच को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इस स्विच को देखिए फ्रेंड आपको इस लाइटर से बिल्कुल भी नहीं निकालना, क्योंकि देखिए फ्रेंड वहां पे क्या था, ये जो हमने सर्किट यूज करा था ये दूसरा सर्किट है। ठीक है, ये दूसरे मटेरियल का है, फाइबर वगैरह का बना हुआ है। और ये जो सर्किट बना हुआ है ये लकड़ी टाइप का कुछ सर्किट होता है बोर्ड, मुझे ये तो इतना पता नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से गर्म करके निकालोगे तो ये पूरा बोर्ड हमारा जल जाएगा, ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर तो कर सकते हो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर फर्क पड़ेगा अगर आप लाइटर से निकालोगे। तो लाइटर की मदद से इसको नहीं निकालना। तो इसको आपको क्या करना है, देखिए आराम आराम से आप चिमटी वगैरह की मदद से बड़े आराम से इसको निकाल सकते हो। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ऊपर से हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज हमारी
निकल गई है इसकी पत्ती। और पत्ती निकलने के बाद अब इसको हम बड़े आराम से आयरन से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये खराब स्विच है तो इसको आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आपको नीचे से हीट करके बिल्कुल भी नहीं निकालना। यहाँ पे देखिए आयरन की मदद से हम क्या करेंगे, इस पूरे प्लास्टिक को, पिनों को मेल्ट कर देंगे और आराम से धीरे धीरे आपको काम करना है, क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती करी इसके साथ में तो यहाँ पे इसका प्रिंट भी उखड़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी हल्के प्रिंट होते हैं इस टाइप के सर्किट के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरा हीट करा और यहाँ पे बड़े आराम से ये स्विच निकल गया। तो खराब स्विच को आप इस तरीके से निकालोगे और नए स्विच को इस तरीके के बोर्ड से आप हीट करके निकाल सकते हो। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, अपना नया स्विच लेना है। तो नए स्विच के अंदर देखिए इसके अंदर कोई प्लस माइनस का तो चक्कर है नहीं, तो हम सिंपली इस तरीके से रखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए इसके अंदर, स्विच के अंदर 4 लेग है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। और आपको बराबर से रख लेना है, यहाँ पे मैं दिखा भी दूं आपको। इस तरीके से बराबर से रखने के बाद यहाँ पे सिंपली आयरन की मदद से हमें सोल्डिंग करनी है, जो कि बिल्कुल आराम से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्डिंग करने में कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी तरीके से। इसको दोबारा से लगा लिए, तो लगाने में कुछ भी नहीं है, बस निकालने में आपको तरीका पता होना चाहिए कौन सा स्विच कैसे निकालना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने स्विच को लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए इसको मैं प्रेस करके भी आपको दिखा दूं, तो अब ये स्विच हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसको हम फिट कर देंगे। तो ये जो इसका बटन है इसको हम लगा देते हैं और यहाँ पे 3 हमारे पॉइंट बने हुए हैं, तो सिंपली इसके अंदर फंसाना है इसको। और फंसाने के बाद देखिए इसको हम पैक करेंगे। तो पैक देखिए इस तरीके से आपको बराबर से इसको रखना है, धक्का तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए बराबर से रखने के बाद हल्का सा प्रेस करा और ये लग गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं दोबारा से सप्लाई दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने दे दी है और ये जो स्विच है इसको हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अब सारे मोड हमारे काम कर रहे हैं और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपकी डिब्बी का जो ये बटन है ये ख़राब हो जाता है, तो इस तरीके से आप भी अपने किसी ब्लूटूथ सर्किट से इस टाइप के बटन को निकाल के अपनी डिब्बी के अंदर लगा सकते हो और अपनी डिब्बी को दोबारा से रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।